आज की फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर, बिहार के नेता और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद है। उनका अभिनंदन है। अलका लांबा मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रही हैं, विधायक रही हैं, कांग्रेस पार्टी की नेता है, प्रवक्ता है, उनका अभिनंदन है। तस्लीम रबानी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ जाने माने किसान नेता वीरेंद्र सिंह जुड़ रहे हैं, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। प्रोफेसर संगीत रागी मेरे साथ हैं, आरएसएस के थिंकर हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी है, उनका भी अभिनंदन है। मैं सबसे पहले शाहनवाज हुसैन आपके पास भी आता हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, आंदोलन जीवी, आज प्रधानमंत्री ने एक टर्म दिया, हालांकि पूरे उत्तर भारत में ही फूफी को तो हम सब जानते हैं कि फूफी बुआ को कहा जाता है और फूफा को भी हम जानते हैं, और उस संदर्भ में कहा कि जब इतना बड़ा घर होता है तो फूफी अक्सर कई बार नाराज हो जाती है। लेकिन आज प्रधानमंत्री का भाषण था राज्यसभा में, लेकिन आज एक बड़ी घटना हुई है इस देश के अंदर कि लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर की भी जांच की जाएगी। देखिए, फूफी तो उर्दू में बोला जाता है और उर्दू शब्द है तो उस पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। बुआ ट्रांसलेट कर दीजिए, आप आंट कह दीजिए। लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये बात प्रधानमंत्री जी ने बहुत सही कही। कुछ लोग तो हर आंदोलन में कूदते हैं, वो तो इंतजार में रहते हैं। वो चाहे वकील का आंदोलन हो, छात्र का आंदोलन हो, जेएनयू का हो, सीए का हो, जितने भी कानून इस देश में बनते हैं उसके खिलाफ आंदोलन करना यही पेशा बना लिया है कुछ लोगों ने। हम लोग भी विपक्ष में रहे हैं, बहुत बार आंदोलन किया है, लेकिन कई बार कई ऐसे मुद्दे हुए हैं जिन मुद्दे पर हमारी पार्टी की राय अगर ऐसी भी रही हो कि वो विरोध में रही हो, लेकिन कई बार देश के हित में, खासकर विदेश नीति पर हमारा मतभेद कभी भी कांग्रेस की सरकारों से भी नहीं रहा। मैं आज आपको एक लाइन बता देना चाहता हूं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी विपक्ष के नेता थे और यूएन जनरल असेंबली में कश्मीर पर बहस थी, तो कांग्रेस की सरकार ने उस वक्त उनको नेता और सलमान खुर्शीद साहब को उपनेता बना के भेजा और भारत का पक्ष रखा और उस बहस को जीत कर आए, क्योंकि दल से बड़ा देश होता है। जब देश का सवाल हो, हमारा और अलका लांबा जी का कोई भी मतभेद हो सकता है, राजनीतिक तौर पे देश के अंदर हो सकता है, कई मुद्दों पर अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन जब देश का सवाल होगा तो हमारी इनकी राय अलग नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब कुछ लोग भारत के खिलाफ ट्वीट करते हैं, भारत को बदनाम करते हैं, भारत के बारे में इस तरह की छवि पैदा करते हैं, उनके पक्ष में अगर कोई आवाज अगर बुलंद हो तो बहुत अच्छा। और अगर सचिन तेंदुलकर या लता दीदी कुछ लिख देती हैं जो भारत रत्न है, और सचिन तेंदुलकर तो आपको याद दिलाऊं कि यूपीए की सरकार में ही उनको भारत रत्न दिया गया, और वो नेता जिनको कोई अवार्ड नहीं मिला है वो भारत रत्न पे संभाल उठाते हैं। और अगर हमारे दौर में भारत रत्न मिला होता, हमारे तो प्रणब दा को भी मिला, कांग्रेस के नेता थे, लेकिन भारत रत्न होता है, उस पर भी इतनी हिम्मत हो जाती है, इतनी धृष्टता हो जाती है कि उन पर सवाल भी नहीं, उन पर जांच होगी। किस बात की जांच होगी? क्या अपने देश के हक में बोलना गुनाह है? आपका मतभेद किसी मुद्दे से हो सकता है, लेकिन किसी दूसरे को यह हक नहीं दिया जा सकता कि भारत के अंदरूनी मामले में कोई दखल दे। ठीक है। जिनको लत लग गई है कि आंदोलन ही करना है, उनके बारे में आज प्रधानमंत्री ने उनके सामने से नकाब हटा दिया है। जी, मैं अलका जी आपका रुख करता हूं और मुझे उम्मीद है शाहनवाज जी आप भी आराम से सुनेंगे और आप सुनते भी हैं। अलका जी, महत्वपूर्ण यह है कि हम जब देश की बात करते हैं तो देश में कांग्रेस भी आती है, भाजपा भी आती है, हर पॉलिटिकल पार्टी आती है, किसान भी आते हैं, मजदूर भी आते हैं, बिल्कुल, क्रिकेटर भी आते हैं और लता दीदी भी आती हैं। आप मुझे बताइए, आज प्रधानमंत्री सदन में भाषण दे रहे थे और उन्होंने कहा कि कुछ लोग आंदोलन जीवी हैं और अक्सर आंदोलन जीवियों को आप पा लेते हैं कि जो भी आंदोलन होता है वो उस आंदोलन के साथ खड़े हो जाते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, सचिन तेंदुलकर की जांच करवाकर, लता दीदी की जांच करवा के, उनके ट्वीट की जांच करवाकर, विराट कोहली के ट्वीट की जांच करवाकर आपकी सरकार महाराष्ट्र में क्या हासिल करेगी? सोचिए, उन्होंने भारत के पक्ष में लिखा था, उन्होंने उनको जवाब दिया था जो भारत के खिलाफ लिख रहे हैं।
लेकिन आप उनकी जांच कर रहे हैं जो भारत के पक्ष में लिख रहे हैं। किस बात की जांच, कैसी जांच? अमीश, धन्यवाद। अमीश जी, आपका आर पार का आज का जो मुद्दा आपने दिया है और सवाल पूछा है, प्रश्न चिन्ह लगा दिया आपने कि क्या आंदोलन जीवी हानिकारक है, प्रश्न चिन्ह। मेरा जवाब है आंदोलनकारी कतई भी, बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है। ये आंदोलन एक पवित्र शब्द है। 135 साल की कांग्रेस समझ सकती है इस बात को, भाजपा नहीं समझ सकती, क्योंकि पूरे 100 साल से भी गुलामी की जंजीरों से एक आंदोलन, आजादी के आंदोलन में आहुतियां दी, कुर्बानियां दी, उस आंदोलन से भारत आजाद होकर आज यहां पर पहुंचा। आंदोलन बहुत पवित्र शब्द है। अगर कुछ अपवित्र है जिससे हानि है, वो है दंगाई जीवी, दंगाई जीवी, जुमला जीवी जिन्होंने करोड़ों जुमले गढ़ के करोड़ों लोगों की जीविका छीन ली है, वो सबसे ज्यादा हानिकारक।